रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। ममता का पति कुम्हार था और मटके बनाकर बाजार में जाकर बेचा करता। मटकों को बेचकर जो पैसे आते, उन पैसों से ममता का परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा करता। लेकिन ममता की भी एक खास आदत थी कि वो रोज कुछ पैसे गुल्लक में रखती थी। एक दिन ममता अपने पति मुकेश के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? आए हुए इतना समय हो गया, आपने अभी तक मुंह हाथ भी नहीं धोया। कोई बात है क्या जी? नहीं ममता, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि कुछ दिनों से मटके बिक नहीं रहे हैं और अब जल्दी से कोई मटका लेना पसंद नहीं करता। अब तो हर घर में ठंडा पानी करने के लिए फ्रिज है। बहुत कम ही लोग हैं जो अब मटकों को खरीदते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चिंता मत कीजिए आप, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। किसी दिन मटके नहीं बिके इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब कभी नहीं बिकेंगे। कोई नहीं, आप हिम्मत को टूटने मत दीजिए। ऐसे ही समय बीतता है और ममता सबके लिए खाना बना कर लाती है। सब लोग खाना खाते हैं और हमेशा की तरह आज भी मुकेश अपने बनाए मटकों को लेकर बाजार में जाता है और सारा दिन ऐसे ही बाजार में मटकों को लेकर बैठा रहता है। लेकिन कोई भी ग्राहक उसके मटके खरीदने नहीं आता। आज फिर मुकेश ऐसे ही घर वापस आ जाता है। ममता आज भी मुकेश को ऐसे उदास देखकर कहती है, क्या हुआ? क्या आज भी मटके नहीं बिके बाजार में? नहीं ममता, आज भी नहीं बिके मटके और आज भी सारा दिन ऐसे ही निकल गया। एक भी ग्राहक नहीं आया मटका लेने। अगर यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? दिन पर दिन काम ऐसे ही कम होता रहा तो हम लोग क्या करेंगे? मुझे इसके अलावा कोई और काम आता भी नहीं है जो कुछ और करके अपना घर चला लूं। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई उपाय तो निकलेगा। अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ और करेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और ममता को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक दिन ममता अपनी दोस्त कमला के घर जाती है उससे मिलने के लिए और जब वो उससे मिलती है तो कमला अपनी दोस्त ममता के पास जाकर उससे कहती है, ममता, इतने दिनों बाद तू यहाँ आना, बैठ। कैसी है? घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही मन हुआ तो तुझसे मिलने आ गई। तू बता, सब ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। तुझे भूख लग रही होगी। कुछ देर बाद कमला ममता के लिए गर्मा गर्म मटका बिरयानी बना कर लाती है। मटके को देखकर ममता कमला से कहती है, ये क्या है कमला, तूने भी मटके का काम शुरू कर दिया है क्या? ये मटके लेकर क्यों आई है मेरे पास? अरे नहीं ममता, मैंने कोई मटके का काम नहीं शुरू किया और इन मटकों में मैं तेरे लिए गर्मा गर्म मटका बिरयानी लाई हूँ। ये मटका बिरयानी क्या होता है? वो तो तुझे खाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही समय बीतता है और कमला अपनी दोस्त को मटके में से गर्मा गर्म बिरयानी निकालकर प्लेट में देती है और ममता उस बिरयानी को खाती है। और खाने के कुछ देर बाद ममता कमला से कहती है, अरे वाह, क्या स्वाद बनी है बिरयानी। मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई ऐसी बिरयानी और इस बिरयानी में जो मटके की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, सच में कमला ये लाजवाब है। कुछ देर में ममता अपने घर जाने लगती है कि तभी कमला अपने हाथ में मटका बिरयानी लेकर आती है और ममता को देती हुए कहती है, ये ले, इसको घर लेकर जा, बच्चे भी खा लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। ममता अपनी दोस्त कमला की दी हुई मटका बिरयानी लेकर घर आ जाती है। ममता घर में सभी को मटका बिरयानी खिलाती है। तभी मुकेश उस बिरयानी को खाकर ममता से कहता है, ये मटका बिरयानी तुम कहाँ से लेकर आई? ये तो काफी स्वाद है और आज से पहले मैंने कभी ये मटका बिरयानी नहीं खाई। आज पहली बार मैंने ये खाया है और सच में मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगी। ममता मुकेश को सारी बातें बताती है। मुकेश ममता की बात सुनकर कुछ समय तक चुप और शांत हो जाता है। तभी ममता मुकेश को कहती है, क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कोई गलती की इसको घर लाकर? क्या मुझे ये नहीं लाना चाहिए था? बोलिए ना, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने तो एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना। मैं मटके बनाऊंगा और तुम उसमें बिरयानी बनाना और फिर हम इसे बाजार में बेच सकते हैं। देखिए जी, मैं बिरयानी बना तो लूँ, लेकिन ये इतनी महंगी महंगी सब्जियाँ हम रोज रोज कहाँ से ला पाएंगे? और बिना इन चीजों के तो बिरयानी कैसे बन सकती है? ठीक है, पहले मैं खेत में जाता हूँ और फिर बाजार, फिर देखता हूँ क्या भाव है कच्ची हरी सब्जियों के। कहीं कुछ मिला तो मैं लेता हुआ आऊंगा। क्या पता कुछ सस्ती सब्जियाँ मिल जाए। एक काम करना, सबसे पहले सब्जियों के खेत में चले जाना,
हो सकता है वहाँ पर मिल जाए कुछ कच्ची सब्जियाँ। ऐसे ही समय बीतता है और मुकेश खेत में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि कुछ औरतें कच्ची सब्जियाँ तोड़ रही है। तभी मुकेश उनके पास जाकर उनसे कहता है, सुनिए, क्या कुछ सब्जियां भी मिल सकती हैं यहाँ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सब्जियाँ चाहिए तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से सब्जियाँ ले जा सकते हैं। वो कुछ सब्जियाँ लेकर घर चला जाता है और घर जाकर रात को मटके बनाता और सुबह ममता उन मटकों में बिरयानी बनाती। और बिरयानी बनने के बाद मुकेश उन मटकों की बिरयानी को लेकर बाजार गया। कुछ लोग मुकेश के ठेले के पास आकर उससे उसकी मटका बिरयानी खरीदते हैं और मुकेश की बिरयानी को खाकर कहते हैं, अरे क्या बिरयानी बनी है, खाकर मजा आ गया। एक काम करो, 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दो। आज से पहले इतनी स्वादिष्ट मटका बिरयानी नहीं खाई मैंने। अब देखते ही मुकेश की सारी मटका बिरयानी बिक जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शाम को वो अपना ठेला लेकर घर आता है। ठेले को खाली देखकर ममता बहुत खुश होती है। ऐसे ही और दिन गुजरते हैं। एक दिन मुकेश बिरयानी बनाने के लिए मटके बना रहा था कि तभी उसकी मटका बनाने की चक्की टूट जाती है। मुकेश को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो मटका कैसे बनाए। ममता मुकेश के पास जाकर उससे कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक गुल्लक है जिसमें मैं हर रोज कुछ पैसे डालती थी। आज उसे तोड़ने का दिन आ गया है। आप उन पैसों से दूसरी चक्की खरीद लेना। लेकिन ममता, वो तुमने बहुत मेहनत से जमा किए हैं और आज तुम उस गुल्लक को तोड़ दोगी। लेकिन मैंने उन पैसों को जमा भी तो इसलिए ही किया था ना कि जरूरत पर काम आए, और इससे बड़ी जरूरत और क्या होगी। पैसों का क्या है, सब ठीक रहा तो पैसे फिर से जमा हो जाएंगे। आप इन पैसों को ले लीजिए। ममता उस गुल्लक को तोड़ती है और उसमें से निकले सारे पैसों को मुकेश को देती है। अब मुकेश बहुत मेहनत करता है। देखते ही देखते अब मुकेश अपने घर के सामने अपनी एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलता है, जिसका नाम रखता है गरीब की मटका बिरयानी। लोग अब उसकी दुकान पर आकर बिरयानी खाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अब मुकेश उससे भी बड़ी मटका बिरयानी की दुकान खोलता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन ममता की दोस्त कमला उसके घर आती है उससे मिलने, और कमला को देखकर ममता बहुत खुश होती है। कमला ममता की इतनी बड़ी दुकान देखकर कहती है, अरे वाह ममता, ये बिरयानी की इतनी बड़ी दुकान तुम्हारी है? ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये हमारी दुकान है। चल, तुझे अब मैं अपने हाथ की बिरयानी खिलाती हूँ। उस दिन तूने खिलाई थी, आज तुझे मैं अपनी दुकान की बिरयानी खिलाती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो ममता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि मटका बिरयानी की दुकान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दुकान तेरी है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। चल, अब जल्दी जल्दी बिरयानी खिला, मैं भी तो देखूं आखिर दुनिया तेरी बिरयानी के इतने पागल क्यों है। माया देवी अपने कमरे में खर्राटे लेते हुए चैन की नींद सो रही थी कि तभी उसकी छोटी बहू चंदा घूंघट किए उसे जोर से झकझोरते हुए कहती है, सासू माई, ओ हमरी सासू माई, जगा हो, भोर हो गई। कब तक चादरवा तान के पसरी रही हो? अरे उठा। कौन है? कौन है? हम है सासू माई, तोहार बहुरिया चंदा। तू पागल है? मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी जो इतनी जोर से झंझोर दिया मुझे। तो फिर घूंघट में घूम रही है। बहू, कितनी बार कहा है तेरा अपना घर है, क्या बिना बात के चेहरा छुपाए रहती है। चंदा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी चौथी बहू मीनाक्षी बालों में गजरा, आँखों पे चश्मा और कांजीवरम साड़ी पहने उसके लिए कॉफी लेकर वहाँ आती है। आइयो, सासू माँ आप जग गई। मैं तो सोची थी आपको कॉफी का बढ़िया बढ़िया खुशबू से जगाऊंगी। मीनाक्षी बहू, कितनी बार कहा है तुझे स्टील के ग्लास में कॉफी मत लाया कर। एक तो इतनी थोड़ी सी कॉफी आती है इसमें, ऊपर से ये ठंडी भी नहीं होती। ओ सासू अम्मा, हमारे साउथ में सभी इसी से कॉफी पीता है ना, तो हमको भी यही आदत है। और का सासू माई, हमारे गांव में भी बहुरिया ससुराल में घूंघट करके रहत है, और फिर हम तो ये घर की सबसे छोटकी बहू हैं। तुम लोग अपना देसी पन्ना छोड़ोगी कि नहीं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। हाँ तो जल्दी से नहावन धोवन कीजिए, और हम सब तब तक नाश्ता लगावत हैं। चलिए भौजी। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब माया किचन में खाली ग्लास रखने आती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बहू लाली सिंक में बर्तन धोने की जगह एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें बर्तनों को डुबो कर साफ कर रही है। ये देखकर माया कहती है,
बहू, ये कौन सी तकनीक से काम कर रही है तू? जे तो हम बर्तन घिस रही हूँ सासू माँ। चिंता न करो, जे सारे बर्तन एकदम साफ चमका दूंगी। अरे देहातन, जब सिंक में नल लगाया है तो उसे चलाकर बर्तन घिस ले। इस बाल्टी को क्यों यहाँ रखा हुआ है? का है सासू माँ, जब नल एक बार चालू हो जाता है तो बार बार बंद करे में मुझे बहुत आलस आवत है। जा हमारे एक बार जा बाल्टी पानी भरकर एक समय में सारे बर्तन घिस लूं। पूरी बाबा, सासू माँ, आप रसोई में क्या कर रहे हैं? अभी तो आप नाश्ता किया था, अभी आपको भूख लग गई क्या? कर रहा है नहीं, कर रही होता है। बंगालन, तेरी बोली सुनकर तो ऐसा लगता है मैं तेरी सास नहीं ससुर हूँ। वो आमी धीरे धीरे ठीक है, बोलना सीख जाएगा। सासू माँ जी, वैसे तो मैं इतना गुस्से में क्यों हो? माया गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ उसकी दूसरी बहू सेजल झूमते हुए हाथ में बेलन चमचा लिए अचानक से गाते हुए आती है। ए हेलो, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं। बाप, आप किचन में क्या कर रही हैं? तुम सबकी देसी हरकतें देख रही हूँ। अरे तुम्हारी सास आज के ख्यालों वाली शहरी मिजाज रखती है और तुम सब हो कि अभी भी देसी की देसी ही हो। ना बोलने का ढंग, ना काम करने का पता। मेरे 5 नालायक सपूतों को भी तुम ही लोग भागई। लगता है ने बाका भेजा हिल गया है। अभी हम तो देसी लोग हैं ने, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे सासू माँ को नेक दोम से ऐसे दौरे पड़ते हैं क्या? हम तो कहता है थोड़ी देर बोल को खुद ही चुप हो जाए। जे तो जीजी सही कह रही है, देखो तो कैसे चिचिया रही है। इनको बड़बड़ाने दियो और यहाँ से निकलते बनो। माया बोलती रहती है और उसकी तीनों बहुएं सरकते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर में जब माया बोलकर शांत होती है तो देखती है कि रसोई में कोई नहीं है। समझी कि नहीं तुम पांचों? ये देखो, तीनों ही निकल गई। हे भगवान, 5 देसी बहुओं की एक सास को इनकी देसी हरकतों से छुटकारा मिलेगा भी? ऐसा कोई तो रास्ता दिखाओ। 5 में से एक भी ढंग की नहीं है। इनको अपनी सोसाइटी के हिसाब से बर्ताव करना तो सिखाना ही होगा ना, चाहे जैसे भी हो। माया देवी खुले विचारों वाली एक हाई सोसाइटी में रहने वाली औरत थी, जिसे उसके मिजाज से हटकर 5 देसी बहुएं मिली थी जो उसकी सेवा तो खूब करती, लेकिन माया देवी को उनकी देसी हरकतें पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उन्हें अपने रंग में रंगने की कोशिश भी करती। एक रोज माया के कानों में कुछ खटपट की आवाज आती है, तो वो रसोई में जाकर देखती है कि उसकी बहू चंदा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। ये क्या खटखट लगा रखी है बहू? हम तो चटनी पीस रहे हैं सासू माई, का दिक्कत हो गई? हाँ तो बहू, चटनी पीसने के लिए सामने मशीन रखी है ना, उसमें पीस ले। क्या बड़े बड़े पत्थर पर छोटा पत्थर बजा रही है? बाप भी ने, अरे सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का तो स्वाद ही अलग होता है ने। अने वो मशीन में पीसो, अने कितनी आवाज करती है। मेरे तो कानों के साथ साथ दिमाग में भी दर्द हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, और तू कम से कम ये घूंघट उठाकर तो काम कर। पता नहीं कौन सी हूर की परी है कि चेहरा दिखाने को राजी ही नहीं होती। यहाँ माया चंदा को सुना रही थी तो बाहर अबोनिता और लाली सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए कहती है, ए बोंदू सुनो, ये बैंगन, लौकी, तोरी तीनों 1-1 किलो तोल दो। और जे मटर कैसे लगाई? 60 रुपए किलो। कितनो भाव बढ़ा रहे हो जा मटर के दानों के? मोहे ना चाहिए। एक काम करो, जो जो जीजी ने कहो है वो के पैसे बता दियो, साथ में तनिक धनिया दे दियो। आप दोनों गांव से आई हो, शहर की नहीं लगती। तुम ही सवाल क्यों पूछता? सब्जी तोलो जल्दी। तभी दोनों को आवाज लगाते हुए मीनाक्षी वहाँ आकर कहती है, अयो रामा, दीदी सासू अम्मा बोली थी कि 1 किलो टमाटर ले आना। अन्ना, 1 किलो टमाटर भी कर देना। ठीक है, ये लो, सारी सब्जियां मिलाकर 500 रुपए हो गए। इतना महंगा सब्जी? अन्ना, थोड़ा डिस्काउंट तो दो। सही कह रही है जीजी। अरे भैया, हर बार तुमसे सब्जी लेके जात हो तो थोड़ा तो पैसे कम कर दियो। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। अरे जो भाव है उससे 1 पैसा कम नहीं है। सब्जियों की सेल नहीं चल रही जो डिस्काउंट मिले। तीनों सब्जी वाले से बहस करने लगती है और सारे आसपास के लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने लगते हैं। कुछ देर में जब माया पौधों को पानी देने बाहर आती है तो तीनों को सब्जी वाले से लड़ता देखकर आंखें चुराते हुए वहाँ जाती है। चुप करो तीनों, नास पिटियो। सोसाइटी में मेरी इज्जत का भाजीपाला करके ही मानोगी क्या? अम्मा देखो रे, सब्जी वाला अन्ना 50 रुपए भी नहीं छोड़ रहा।
अरे माताजी, कैसी बहुएं हैं आपकी, सड़क पर तमाशा कर रही हैं। ऐसे कोई मोल भाव करता है क्या? ये ले तू अपने पैसे, और तुम तीनों मुंह बंद करके अंदर चलो। तभी सभी अंदर आते हैं और माया पांचों को लाइन से खड़ा कर कर खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। अगले दिन वो पांचों को बुला कर कहती है, कान खोलकर सुनो, शाम को सोसाइटी फंक्शन में जाना है, इसलिए अच्छे से तैयार होना। मेरी 5 बहुएं सबसे अच्छी और अलग दिखनी चाहिए। अच्छे से मेकअप करना, चेहरे पर चमक होनी चाहिए। चिंता नहीं करो सासू माई, हम 5 अच्छे ही दिखी हैं। औरों का तो पता नहीं, बल्कि तेरा चेहरा ना भी चमके तो चलेगा, क्योंकि तूने तो उसे घूंघट से बाहर लाना ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कहीं इस घूंघट के पीछे चंदा का गंदा थोपड़ा ना दिखने को मिले। शाम के समय सभी अपना अपना काम खत्म करके बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में तैयार होकर बाहर आती हैं। उन्हें देखकर माया देवी दंग रह जाती है, क्योंकि पांचों देसी स्टाइल में तैयार हुई थी। क्या बात है, पांचों तो सच में अलग ही दिख रही हो। चंदेरी साड़ी, बालों में गजरा, मुझे तो लगा कहीं भारी साड़ी और गहनों से लदी ना चली आओ पांचों। अरे वाह, हम पांचों देसी स्टाइल में तैयार हुई है ना, तभी तो एकदम मस्त लग रही है। लेकिन सासू जी, आप भालो नहीं लग रहा है। क्यों, मैं क्यों नहीं दिख रही अच्छी? क्योंकि आपका साड़ी बहुत तो फीका लग। एक काम करते हैं, आज हम 5 अम्मा को अपने देसी स्टाइल में तैयार करते हैं। तभी पांचों माया को कमरे में ले जाकर एक साथ अच्छे से तैयार करती हैं। तभी खुद को शीशे में देखकर माया कहती है, बताओ, कहाँ मैं अपनी देसी बहुओं को बदलने चली थी और कहाँ अब मैं ही उनके जैसी दिख रही हूँ। भगवान के भी खेल निराले, 5 देसी बहुओं की सास को भी देसी कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।